आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जान निसार। अगर आप इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे वो नौशेरवान जिसका हमें लगता था कि ये दुआ से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता है और दुआ के लिए पागल है, जिसने दुआ को हासिल करने के लिए जुनैरा जैसी औरत के अड्डे से भी दुआ को ले आया। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उसने ज़माने की बातों की भी परवाह नहीं की। लेकिन जैसे ही उसे अपनी पहली मोहब्बत नज़र आई, लगता है वो फिर से माजी में चला गया है। फारा के नज़र आते ही जैसे वो दुआ को भूल गया हो। घर आकर भी वो फारा के बारे में ही सोच रहा है और परेशान बैठा है। अब शायद नौशेरवां दुआ को वैसी तवज्जो ना दे सके जो फारा के आने से पहले दुआ को मिलती थी। अब नौशेरवां दुआ से खिंचा खिंचा सा रहने लगेगा। जब से नौशेरवां फारा को देख कर आया है तब से खामोश बैठा है। तो दुआ नौशेरवां से पार्टी के बारे में पूछती है कि आपकी पार्टी कैसी रही। नौशेरवां दुआ की किसी बात का जवाब नहीं देता और चुप है। नौशेरवां को अब फारा की सोचों से फुर्सत मिले तो दुआ की बात सुने ना। दुआ नौशेरवां को परेशान और चुप बैठा देखकर नौशेरवां से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो नौशेरवां चौंक कर कहता है कि हाँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। दुआ नौशेरवां से कहती है कि मैंने आज से पहले कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। तो नौशेरवां दुआ को जवाब देने की बजाय अपने दिल में सोचता है कि आज से पहले मेरा माजी भी यूं कभी मेरे सामने नहीं आया था। अब नौशेरवां कश्मकश में है। न चाहते हुए भी नौशेरवां के दिलो दिमाग में इस वक्त सिर्फ फारा छाई हुई है। जब दुआ बार बार नौशेरवां से परेशानी की वजह पूछती है तो नौशेरवां गुस्से में आ जाता है और दुआ को डांट देता है। दुआ ने जो कि आज तक सिर्फ नौशेरवां का प्यार देखा था, वो नौशेरवां का ये रूप देखकर डर जाती है और रोने लगती है। सोचती है कि शायद नौशेरवां को मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा है। वो डर जाती है कि न जाने अब नौशेरवां क्या करेगा। दुआ बीबी, नौशेरवां तो अपने जाल में फंसा हुआ है। वो अब तुम्हारे माजी या तुम्हारे बारे में कैसे सोचेगा। वो तो खुद अपने माजी में चला गया है शायद। दूसरी तरफ फिज़ा ने पुलिस को फराज के खिलाफ बयान ना देकर फराज और उसके घर वालों को तो खुश कर दिया, लेकिन खुद बेचारी खाली हाथ रह गई। वैसे आप लोगों ने फराज और उसकी मां को देखा। जब पुलिस के बारे में सुनते हैं तो कैसे गिरगिट की तरह वो दोनों रंग बदलते हैं और फिज़ा के ऊपर उसकी सास कैसे प्यार जता रही होती है, जैसे इन लोगों ने फिज़ा को हथेली का छाला बना के रखा हुआ था। नौटंकी कहीं की। फराज साहब को शायद टाई बांधनी नहीं आती, लेकिन टाई लगाने का शौक भी है। कोई दूसरा ही उसकी टाई बांध देता। फराज ने कहा तो होगा सबको कि मेरी टाई बांध दो। जितना वो घटिया है, सब ने उसके इस घटियापन की वजह से उसकी टाई बांधने से इनकार कर दिया होगा। तो फिर बेचारे फराज ने वो टाई ऐसे ही गले में लटका ली है कि चलो बांधनी नहीं आती तो खैर है, लटका लेते हैं। अब फराज साहब फिज़ा को तसल्लियाँ दे रहे हैं। फिज़ा रोती है और कहती है कि मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। तो फराज अब फिज़ा से वादे तो कर रहा है कि अब वो फिज़ा का ख्याल रखेगा और अब दोबारा वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। या शायद अभी फराज साहब को डर है कि अगर वो दोबारा वैसी हरकतें शुरू कर दे तो फिज़ा कहीं फिर से पुलिस ना बुला ले। शायद इसलिए अच्छा बन रहा है, क्योंकि जो शुरू से बिगड़े हुए होते हैं वो कभी सुधरते नहीं हैं। वैसे फिज़ा को चाहिए था कि पुलिस को सब सच सच बता देती। एक दफ़ा ये फराज मियाँ जेल की दाल रोटी खा आते तो शायद अक्ल वापस ठिकाने आ जाती फराज मियाँ की। वैसे कमेंट्स में बताना कि किस किस को अब फिज़ा पे गुस्सा आ रहा है फराज को पुलिस से बचाने पे। दूसरी तरफ अब नौशेरवां और उसकी पहली मोहब्बत फारा की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और नौशेरवां साहब शायद दुआ को इस वक्त भूले बैठे हैं कि कोई दुआ भी है उसकी ज़िंदगी में। अब फारा नौशेरवां से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और नौशेरवां साहब नदीदों की तरह सिर्फ फारा को देखे जा रहे हैं। अरे भाई बस करो, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि जिसमें इतनी सारी लड़कियों की मोहब्बत एक साथ समा सकती है। वैसे मर्द का कोई पता नहीं होता कि कब, कहाँ और किस वक्त बदल जाए।
फारा नौशेरवां से कहती है कि पहले तो सिर्फ मुझे यकीन था, लेकिन अब तुम्हें मिलने के बाद, तुम्हें देखने के बाद मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया है कि तुम सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करते हो। तो नौशेरवां बड़े फ़ख्र से फारा को देख रहा होता है, जैसे वो उसके लिए कोई तमग़ाए इम्तियाज़ अनाउंस करने वाली हो। फारा नौशेरवां से कहती है कि तुम आज भी सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करते हो। और फारा नौशेरवां को बताएगी कि उसने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि वो कहेगी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ। इस फारा से बंदा पूछे कि पहले तो तुम्हें बहुत मसला था जब नौशेरवां ने अपनी भाभी से निकाह किया था, तब तो ये कहकर चली गई थी कि मैं नौशेरवां तुम्हें किसी और औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा रही हूँ। पहले तो नौशेरवां की एक बीवी थी, अब दो बीवियाँ हैं नौशेरवां की, तो अब ये दो के साथ शेयर कैसे करेगी नौशेरवां साहब को। शायद अब फारा ने भी नौशेरवां की तरह अपने दिल का ऑपरेशन करवा के दिल के खाने बड़े करवा लिए हैं, इसीलिए अब दोनों बीवियों के साथ नौशेरवां को शेयर कर लेगी। लोग भी पता नहीं बस। दुआ की अम्मा और उसकी मोहल्ले की कोई आंटी रोड पे खड़ी होती हैं, तो इतने में दुआ की गाड़ी वहाँ से गुजरती है। इस आंटी की नज़र बहुत तेज़ है, शायद उसने दुआ को गाड़ी में से देख लिया, और वो आंटी दुआ की माँ को बताती है कि ये गाड़ी में तो हमारी दुआ है। उसकी माँ भी देखकर खुशी से चिल्लाती है कि हाँ, ये तो मेरी दुआ ही है, और वो दुआ को आवाज़ें लगाती है, लेकिन दुआ की गाड़ी आगे निकल जाती है और दुआ की अम्मा गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही होती हैं और दुआ को आवाज़ें लगाती हैं। और अब रह गई हैं कशमाला बीबी। ये कशमाला बीबी भी शायद किसी जासूस कंपनी के साथ काम करती हैं। हर किसी के पीछे इसने जासूस लगाए हुए हैं जासूसी करने के लिए। बेचारी की औकात 2 टके की भी नहीं है। समझ नहीं आती कि इसके पास इतने सोर्सेज कहाँ से आते हैं। कशमाला का छोड़ा हुआ जासूस कशमाला को फ़ोन करता है और सलाम करता है। ये घटिया औरत सलाम का जवाब नहीं देती और कहती है कि काम की बात करो। तो कशमाला का जासूस कशमाला को बताता है कि बीबी साईं नौशेरवां साईं की ज़िंदगी में फारा वापस आ गई है। तो कशमाला सुनकर झटका लगता है। अब शायद कशमाला को हार्ट अटैक हो जाए या फिर कहीं फालिज ना हो जाए कशमाला बेचारी को, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालने के लिए तरह तरह के प्लान बना रही थी, जो हर बार प्लान नाकाम हो जाता था। और अब फारा जी भी आ गई हैं। कशमाला बीबी अब क्या करोगी? अब तो यक न शुद्ध दो शुद्ध। अब लगी रहो कशमाला बीबी।